बताएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये कैमी रिपोर्ट है? 17वीं। ठीक है, हाँ 17वीं है। अगला बताएगा प्रति कितने वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है? 2 वर्ष पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था? हाँ रिसोर्स साइट 2। ठीक है। अगला बताएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के भाग पर वन क्षेत्र होगा। सही है, 33%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? हाँ 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से कितना? हाँ 21.71। हाँ 21.71% है। और बताइएगा वृद्धि वर्ग कितना वर्ग किलोमीटर में हुआ? वर्ग किलोमीटर 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना वर्ग किलोमीटर है? 48। हाँ 95,748 जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.91%। ठीक है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? सही 721 वृक्षावरण में वृद्धि हुई है जो परसेंटेज के हिसाब से 0.76% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है। अब बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला राज्य? सही है, हरियाणा, पंजाब और गोवा। ठीक है। अगला बताइएगा सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला राज्य कौन है? सही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाला राज्य कौन है? मणिपुर। हाँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है। अगला बताइएगा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। हाँ सही है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और बताएगा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश? सही है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है। ये क्रमशः घटते क्रम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े बहुत घने वन शीर्ष राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने वन, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताएगा मध्यम रूप से घने वन राज्य? मध्य प्रदेश। और खुले वन में शीर्ष राज्य? मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 55,666.27 वर्ग किलोमीटर जो देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.8%। हाँ 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 74.51%। ठीक है। अब बताइएगा भारत में बाघ अभयारण्य लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? यह 74,710.53 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.27% है। ठीक है। अगला बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है? हाँ नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। ठीक है।
और प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा, हाँ ठीक है, पके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इसका परसेंटेज कितना है? 96.83, 96.83। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? 7,204 मिलियन टन। ठीक है, और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना मिलियन टन की वृद्धि हुई? 79.4 मिलियन टन, 79.4 मिलियन टन, मिलियन। हाँ, नेक्स्ट है, भारत में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर में है? 4992, हाँ 4992 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, हाँ 0.15% है। और बताएगा 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? सही है, 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें 17 दिया है, जबकि यही बस उस समय भी था। 49 वालों तो सेम है। अच्छा देखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन बताएगा, मैंग्रोव में बताएगा प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान अंडमान निकोबार। ठीक है, अब बताएगा सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर उड़ीसा, उड़ीसा वृद्धि हुआ सबसे ज्यादा, और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर कर्नाटक। ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रति कितने वर्ष पर जारी किया जाता है? 2 वर्ष। ठीक है, 1990 से 2020 के बीच कितना मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं? सही है, 420 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, 30 वर्षों में कितने प्रतिशत वन में कमी हुई है? हाँ 10.34% वन में कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2015 से 2020 के बीच हर साल कितने मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं? 10 मिलियन, हाँ 10 मिलियन। ठीक है, और विश्व में कुल वन क्षेत्र कितना बिलियन हेक्टेयर है? हाँ बिलियन में है, 4.06, हाँ 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट कवर करती है? 31, हाँ 31%। ठीक है, अगला है, इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा कब तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है? सही है, 2030। नेक्स्ट है, IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? 10। ठीक है, सबसे कम प्रदूषित देश कौन है? हाँ सही है, न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, इस सुधार के दिया, हो सकता है गलत होगा, ये जान लीजिए। हाँ चेंज नहीं, जैसे कि क्या है ना कि उसमें ये 2022 वाला है, 2022 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सबसे प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान बांग्लादेश, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान भारत। ठीक है, अगला बताइएगा, सबसे प्रदूषित राजधानी में पहला स्थान नई दिल्ली का, दूसरा स्थान ढाका, और तीसरा स्थान हाँ अंदजामेना चार्ट। ठीक है, अब बताइएगा, सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान ये राजस्थान वाला है, ये है भिवाड़ी, हाँ भिवाड़ी, और दूसरा स्थान है गाजियाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये नया रिपोर्ट है, वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू
फ्लैग प्रमाण मिला है, कौन कौन है? हाँ सही है, कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु और ईडन समुद्र तट पुदुचेरी। ठीक है, बताइएगा भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? 10। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु ईरान के रामसर में सम्मेलन कब हुआ था? सही है, 1971 में। और यह समझौता प्रभावी कब हुआ? 75 में। ठीक है, 1975। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? 82 में। हाँ, 1982 में शामिल हुआ। ठीक है, विश्व में कितना से अधिक रामसर साइट है? हाँ, 2400 से ऊपर 2500। और बताइएगा मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 49। ठीक है, अब तो हो गया, लेकिन ये डेट दे दिया इसीलिए कर रहे हैं मार्च 2022 तक। ठीक है, और 49वां रामसर स्थल बखीरा, हाँ बखीरा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, और 48वां खिजड़िया गुजरात का। ठीक है, अगला बताएगा 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत के 5 आर्द्र भूमियों में बताएगा हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और थोल झील वन जीव अभयारण्य गुजरात। ठीक है, बाधवाना वेटलैंड गुजरात। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। ठीक है, भिंडावास वन जीव अभयारण्य हरियाणा। ठीक है, अब है 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत के 5 आर्द्र भूमियों में बताइएगा आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, कांवरताल बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र, सुल सरोवर हाँ उत्तर प्रदेश, इसी को कहते हैं तीर्थम झील, और सोकर लद्दाख। ठीक है, आगरा में है। हाँ तीर्थम झील उत्तर प्रदेश आगरा झील है। अगला बताएगा यूनाइटेड किंगडम के कितना से अधिक रामसर स्थल है? सही है, 175 से अधिक है। और बताएगा रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल? ऑस्ट्रेलिया सही है, हाँ ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है, 1974 में शामिल किया गया था उसको। ठीक है, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल का यह चिल्का झील। हाँ, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है, सही है, सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि? सही है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि? सही है, हरिके बैराज। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है कितना? यह 461, जिनमें अधिकांश जो है कितना हेक्टेयर से कम के आकार का है? 2.25 हेक्टेयर से कम के आकार का है ये सब। ये जो है ना एक में 461 आर्द्र भूमि है, लेकिन इसको मान्यता नहीं है, उसमें जो है ना शामिल नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 3334। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2021 में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े शो एरो इंडिया 2021 उद्घाटन 3 फरवरी को किया। कहाँ किया? बेंगलुरु में। ऐसा थीम क्या था? हाँ सही है, ए रनवे टू है बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, बेंगलुरु में बागवानी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से किन नदियों में बाढ़ आ गई? सही है, ऋषि गंगा और धौली गंगा। ठीक है,
भारत की पहली बहुतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख के लेह जिले के किस गांव में स्थापित की गई? सही है, पूगा गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन किसकी सहायता से किया गया? सही है, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का 31वां जिला कौन बन गया? सही है, किस जिले से अलग हुआ है? बेलारी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? विजयनगर का मुख्यालय। सही है, होस्पेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया? सही है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? भुवनेश्वर। ठीक है, अगला बताइएगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखने का निर्णय? सही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? सही है, 2023। नेक्स्ट है, कार्बन वाचक को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र प्रदेश? चंडीगढ़। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यह है दरांग जिला। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10 लाख से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बताएगा, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया? सही है, इसकी क्षमता कितना है? 1,10,000। ठीक है, और बताएगा, इसके निर्माता कंपनी कौन है? सही है, लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी है? बहराइच। ठीक है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या करने नर्मदापुरम। ठीक है, भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की स्थापना की गई? सही है, केरल के कोझिकोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना कहाँ करने की? बालासोर, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला बताइएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? चेन्नई। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला बताएगा, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है मामल्लापुरम, केरल में ही है मामल्लापुरम। ठीक है, हेलो बताइएगा, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? सही है, नरेंद्र मोदी। और यह किसके द्वारा बिछाई गई है पाइपलाइन? गेल के द्वारा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए
राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है? हाँ, कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह किन दो स्थानों के बीच वाली ट्रेन है? सही है, न्यू दिल्ली से न्यू किशनगंज। हाँ, हरियाणा से राजस्थान। और इसकी लंबाई कितना है? 1.5 किलोमीटर। ठीक है, भारत के पहले इथेनॉल सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला बताएगा, उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया? सही है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला बताएगा, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में किसे शुभारंभ किया गया? हाँ, सही है, महिला दूध सर्वे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर राज्यों के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय के राजधानी शिलांग में किया गया? सही है, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया। ठीक है, अगला बताएगा, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया? सही है, मध्य प्रदेश के साथी में। ठीक है, भारत का पहला पार्क कहाँ शुरू किया गया? सही है, भुवनेश्वर में। 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है? 6 राज्य। अगला बताएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? पापुम पारे जिला। ठीक है, अगला बताएगा, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की? सही है, 16 जनवरी 2021। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है, जो कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2021। ठीक है, अगला बताइए, किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? हाँ, सही है, चंडीगढ़ से हिसार बैठक के बीच। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में किसे फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला? भावना कंठ। ठीक है, बताएगा, 2021 के गणतंत्र दिवस में किस देश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुआ? बांग्लादेश। ठीक है, पहली बार। अगला बताएगा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर रत्न पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई? चिनाब। इसकी क्षमता कितना है? 850 मेगावाट। ठीक है, अगला बताएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में किस 19 वर्षीय छात्रा को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? सही है, पृथ्वी गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल कर क्या किया? सही है, उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या कितना कर दिया? सही है, 100 से 150। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी को लॉन्च किया, नाम क्या? सही है, हाँ, भिलाई से कोरबा। ठीक है, भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय। ठीक,
अगला बताइएगा, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या कर दिया? कमलम। ठीक है। अगला बताइएगा, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? हाँ, केरल के अलापुझा। केरल के अलापुझा। ठीक है। पहला बताएगा, किस कंपनी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सही है, अहमदाबाद। ठीक है, आगे पढ़िए सर, पेन नंबर 1314।